भगवान श्री कृष्ण कैसे दिखते हैं? तो दादी ने कहा कि वो सांवली सूरत वाले हैं, हाथ में मुरली रखते हैं, अपने नेत्रों को टेढ़ा रखते हैं, अपने चरणों को टेढ़ा रखते हैं और उन्हें गौओं से बड़ा प्रेम है और साथ साथ वो राधा रानी के साथ बहुत ज्यादा रहते हैं। राधे राधे। जयपुर देव दर्शन एपिसोड 3 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जयपुर देव दर्शन एपिसोड 3 में आज मैं आपको बताऊंगी कि जयपुर में गोविंद देव जी मंदिर कैसे बना या गोविंद देव जी वृंदावन से जयपुर कैसे आए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कहा जाता है कि गोविंद देव जी की जो प्रतिमा है यह ब्रजनाथ द्वारा बनाई गई है। लगभग 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण के परपोते या मथुरा के राजा ब्रजनाथ द्वारा एक मूर्ति बनाई गई थी जिसे जयपुर में लाया गया था। इसलिए हमारे जयपुर को दूसरा वृंदावन भी कहा जाता है। यह जो मूर्ति गोविंद देव जी की है इसे वज्राकृत भी कहा जाता है। इसे वज्राकृत इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे ब्रजनाथ द्वारा बनाया गया था, इसलिए इसे वज्राकृत कहा जाता है। गोविंद देव जी मंदिर में भगवान गोविंद देव जी के साथ साथ राधा रानी भी है और उनकी दो सखी ललिता और विशाखा भी है और साथ ही साथ चैतन्य महाप्रभु भी है और साथ ही साथ गौर निताई जी भी लघु रूप में बैठे हुए। तो चलिए आपको बताते हैं गोविंद देव जी मंदिर के बारे में। लगभग 480 साल पहले ब्रजनाथ ने अपनी दादी से कहा कि दादी मुझे बताओ भगवान श्री कृष्ण कैसे दिखते हैं। तो दादी ने कहा कि वो सांवली सूरत वाले हैं, हाथ में मुरली रखते हैं, अपने नेत्रों को टेढ़ा रखते हैं, अपने चरणों को टेढ़ा रखते हैं और उन्हें गौओं से बड़ा प्रेम है और साथ साथ राधा रानी के साथ बहुत ज्यादा रहते हैं। तो ऐसा विवरण जब सुनते हैं ब्रजनाथ तो वो चाहते हैं कि वो भगवान श्री कृष्ण का एक विवरण बनाए, भगवान श्री कृष्ण की एक मूर्ति बनाए जैसा कि उनकी दादी ने बताया। तो मूर्ति बनाना शुरू कर दी थी। तो एक मूर्ति बनाते हैं जिसके सिर्फ पैर ही भगवान श्री कृष्ण जैसे दिखते हैं। वो अपनी दादी को मूर्ति बना करके दिखाते हैं तो दादी कहती है कि बेटा इसके तो सिर्फ पैर ही भगवान श्री कृष्ण जैसे दिखते हैं, ये भगवान श्री कृष्ण जैसे नहीं दिखते। उसके बाद में और विवरण अपनी दादी से सुनते हैं, भगवान श्री कृष्ण के बारे में और विवरण सुनते हैं। उसके बाद में दूसरी मूर्ति बनाना स्टार्ट करते हैं। दूसरी मूर्ति बनकर कैसे तैयार हो जाती है तो वो अपनी दादी को दिखाते हैं। तो दादी कहती है कि बेटा इसकी तो सिर्फ छाती ही भगवान श्री कृष्ण जैसी दिखती है। उसके बाद में वो हार नहीं मानते हैं, फिर से वो मूर्ति बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं, फिर से वो मूर्ति बनाना शुरू कर देते हैं। मूर्ति बना करके फिर से अपनी दादी को दिखाते हैं। तो फिर तीसरी बार जब उन्होंने मूर्ति बनाई तो फिर दादी कहती है कि बेटा ये तो बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण जैसे दिखती है। तो मैं आपको बता दूं कि तीनों मूर्तियों के अलग अलग नाम दिए गए हैं और तीनों मूर्तियों के एक एक स्थान पर स्थापित किया गया है। तो पहली बार जो ब्रजनाथ ने मूर्ति बनाई थी उसका नाम है मदन मोहन जी, जो हमारे राजस्थान के करौली राज्य में स्थापित की गई है। दूसरी जो मूर्ति ब्रजनाथ द्वारा बनाई गई थी उसका नाम है गोपीनाथ, यानी गोपीनाथ जो हमारे जयपुर के पुरानी बस्ती में स्थापित की गई इस मूर्ति। तीसरी जो मूर्ति है वह है हमारी दिव्य मूर्ति गोविंद देव जी की मूर्ति जो जयपुर में स्थापित की गई है। इसकी वजह से हमारे जयपुर को दूसरा वृंदावन भी कहा जाता है। कि गोविंद देव जी की बड़ी ही महिमा मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि ये जो गोविंद देव जी का मंदिर है ये शाही परिवार को अर्पित है। ये बड़ा ही भव्य मंदिर है, एक पैलेस जैसा दिखाई देता है। ऐसा कोई कह ही नहीं सकता कि एक मंदिर है। सभी जो देखते हैं दूर के लोग कहते हैं कि यह कोई मंदिर नहीं है, यह तो कोई महल जैसा लगता है। और रियल में ही यह एक महल ही था। ऐसा कहा जाता है कि यह जो सूरज महल में इनकी स्थापना की गई। अब इन तीनों मूर्तियों को वृंदावन में एक मंदिर में स्थापित कर दिया जाता है। लेकिन जैसे ही ब्रजनाथ का शासन समाप्त होता है, ब्रजनाथ की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में यक्ष राजाओं का शासन आ जाता है वृंदावन में, मथुरा में। तो यक्ष राजा इतने पापी थे कि वो धर्म को देखना ही नहीं चाहते थे। देवी देवताओं की मूर्तियों को देखना पसंद ही नहीं करते थे। देवी देवताओं से एक तरीके से नफरत सी करते थे। वो उनके एक तरीके से शत्रु थे देवी देवताओं के। तो उन्होंने जितने भी वृंदावन मथुरा में मंदिर थे सारे को तोड़ दिए, सारे मंदिरों को नष्ट कर दिया। तो वहां पर ये जो तीनों मूर्तियां रखी थी जो ब्रजनाथ द्वारा बनाई गई थी, तीनों मूर्तियों को तोड़ने के लिए आ ही रहे थे। तभी उस मंदिर के जो पुजारी थे उन तीनों मूर्तियों को वो कहीं जाते हैं और एक टीले पे जाते हैं, वहां से मिट्टी हटाते हैं, उसके नीचे तीनों मूर्तियों को छुपा देते हैं, ऊपर से मिट्टी रख देते। यक्ष जो राजा थे वो काफी उन मूर्तियों को ढूंढते लेकिन उन्हें नहीं मिलती है। उसके बाद में वो हार थक करके उनका साम्राज्य खत्म हो जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन उन्हें वो मूर्ति नहीं मिलती। उसके बाद में आते चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु एक तरीके से भगवान के स्वरूप थे, यानी वो भगवान की इतनी भक्ति करते थे, इतना हरि नाम का प्रचार करते थे, अपने शिष्यों को हमेशा हरि नाम का उच्चारण करवाते रहते थे, भगवत गीता पढ़ते थे, भागवत महापुराण पढ़ते थे। और उन्हीं की वजह से आज भगवत गीता या भागवत महापुराण ज्यादा प्रचलित है। उन्हीं के शिष्य है स्वामी प्रभुपाद जिन्होंने इस्कॉन मंदिर बनवाए हैं। जो चैतन्य महाप्रभु है एक तरीके से भगवान के अवतार है। इन्होंने काफी भक्ति का प्रचार किया। इनके पास एक भगवत गीता या भागवत महापुराण को पढ़ने के बाद में एक ऐसी शक्ति थी कि खोज सकते हैं किसी भी चीज को। तो उन्होंने काफी कोशिश की। इन्होंने कोशिश की कि इन्हें वो तीनों विग्रह मिल जाए जो ब्रजनाथ ने बनाए
बनाए थे, लेकिन इन्हें विग्रह नहीं मिलते। उसके बाद में चल बसते यानी कि इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में अपने शिष्यों को, मतलब जब ये जीवित रहे तो इन्होंने अपने शिष्यों से कहा था कि तुम्हें उन तीनों विग्रहों को ढूंढना है। तो कहते हैं 1525 में चैतन्य महाप्रभु के शिष्य रूप गोस्वामी के सपने में गोविंद देव जी आते हैं और कहते हैं कि मैं गौमा टीले पे हूँ, तुम मुझे वहां पर खोजो, मैं तुम्हें मिल जाऊंगा, मेरे तीनों विग्रह वहीं पर है। तो कहते हैं कि रूप गोस्वामी जागते हैं और वह गौमा टीले पे जाते हैं और उसकी खुदाई करते हैं, तो वहां पर तीनों विग्रह मिलते हैं। तो तीनों विग्रहों को फिर वह रूप गोस्वामी निकालते हैं। उसके बाद में वो एक साधारण सी कुटिया में तीनों विग्रहों की स्थापना कर देते हैं। उसके बाद में अच्छे से उनकी पूजा करते हैं, अच्छे से उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। जैसे उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, उसके बाद में सभी जगह प्रचार हो जाता है कि गोविंद देव जी मिल गए हैं, यानी उनके तीनों विग्रह बैजनाथ द्वारा जो तीनों विग्रह बनाए गए थे वो मिल गए हैं। तभी सभी बहुत खुश होते हैं। तो जयपुर में जैसी खबर आती है तो जयपुर के राजा सवाई जयसिंह वहां जाते हैं और वह गोविंद देव जी की आरती करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनके लिए एक 7 मंजिला मंदिर का निर्माण भी कराते हैं। इसकी वजह से मुगल जो शासक थे वो बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और उस मंदिर के 4 हिस्सों को यानी 4 मंजिलों को तोड़ देते हैं। उसके बाद में शिवराम गोस्वामी द्वारा उस मंदिर के 4 मंजिलों को फिर से बनवा दिया जाता है, उस मूर्ति की रक्षा की जाती है। उसके बाद में फिर से उन्हें वह तोड़ देते हैं। इसके बाद में शिवराम गोस्वामी सोचते हैं, जो चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे, शिवराम गोस्वामी सोचते हैं कि क्यों ना मैं यहाँ से गोविंद देव जी की मूर्ति को ले जाकर के जयपुर ले जाया जाए। यहाँ पर हमारी गोविंद देव जी की मूर्ति सुरक्षित नहीं है, तो क्यों ना इसे मूर्ति को यहाँ से कहीं और जगह ले जाया जाए। तो कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जो शिष्य है शिवराम, वो सबसे पहले जयपुर के सांगानेर के गोविंदपुरा आ पहुंचते हैं। और गोविंदपुरा जैसे ही आते हैं तो आमेर के राजा मानसिंह वहां पहुंच जाते हैं। और मानसिंह जिन्होंने वृंदावन में भी काफी राधे कृष्ण के मंदिर बनवाए थे, उन्होंने कहा कि ये जो गोविंदपुरा है आज से गोविंद की को मैं दे देता हूँ, गोविंद की जागीर आज से बन गई है। तो ऐसा माना जाता है। उसके बाद में जो जयपुर के तत्कालीन राजा थे सवाई जयसिंह, उनके पुत्र राजा राम जयसिंह जो है भरतपुर के कामा में इन विग्रहों की स्थापना कर देते हैं। फिर बाद में जयपुर के राजा सवाई जयसिंह के सपने में गोविंद देव जी आते हैं और वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे जयपुर के सांगानेर के गोविंदपुरा पे खड़ा हूँ, मैं वृंदावन से तुम्हारे लिए आया हूँ, तुम मुझे यहाँ से लेके जाओ, चंद्र महल के जय प्रवास में मेरी स्थापना करो। तो कहते हैं कि जो सवाई जयसिंह है वो जाते हैं चंद्र महल के जय प्रवास में यानी जय निवास में एक मंदिर बनवाते हैं जो 1735 में बनकर के तैयार हो जाता है। उसके बाद में गोविंद देव जी की वहां पर स्थापना कर देते। 1735 जैसे वो मंदिर बनकर के तैयार होता है तो कहा जाता है कि ये जो मंदिर है, ये जो चंद्र महल है, चंद्र महल के जो राजा है उसके शयन कक्ष जो सोने का कक्ष उसके सामने ही जैसे वो जगेंगे तो उन्हें भगवान गोविंद देव जी के दर्शन होंगे। इस तरीके से उस मंदिर को बनाया गया था। यह शाही परिवार को, पूरा जो मंदिर है शाही परिवार को अर्पित था। यह जो गोविंद देव जी मंदिर है इसके चारों तरफ हरियाली है, बहुत ही भव्य मंदिर है, एक पैलेस जैसा दिखाई देता है। जब वृंदावन में मुगल शासक यानी यक्ष राजाओं का शासन हो गया था, ब्रजनाथ की मृत्यु हुई थी, तो गोविंद देव जी की तो सुरक्षा कर ली गई थी, यानी उनको तो छुपा दिया गया मिट्टी में, लेकिन राधा रानी की किसी ने सुरक्षा नहीं की। तभी कहते हैं कि वहाँ के पंडित ने, ब्राह्मण ने राधा रानी की उस मूर्ति को उठाया और उसे वहां से उठा करके उड़ीसा ले गए और उड़ीसा में फिर राधा रानी की जो मूर्ति है उसे फिर लक्ष्मी ठाकुरानी के रूप में पूजा जाने लगा। जैसे ही उड़ीसा के राजाओं को पता चला कि जो तीनों विग्रहों को मिट्टी में छुपाया गया था, कहीं भी छुपाया गया, तो मिल गए, यानी गोविंद देव जी मिल गए, तो उनकी राधा रानी को उनसे दूर नहीं रखा जाए। तो इसलिए कहते हैं कि उड़ीसा के राजा समझदार थे, तो उन्होंने राधा रानी को वहां से वृंदावन फिर से भेज दिया। इसके बाद में 1690 में राधा रानी को कृष्ण भगवान के बाईं ओर स्थापित कर दिया जाता है। राधा रानी और गोविंद देव जी की स्थापना हो जाती है, लेकिन राधा रानी और गोविंद देव जी के जो नीचे बैठे हुए उनको जो अर्पित है वो है चैतन्य महाप्रभु और गौर निताई जी है। जयपुर में जो उनकी स्थापना की गई थी तो राधा रानी और गोविंद देव जी के साथ साथ उनकी 2 सखियों की भी स्थापना की गई थी। वह सखियों की स्थापना उस समय नहीं की थी, उसके बाद में की थी। कहा जाता है कि जयपुर के राजा सवाई जयसिंह द्वारा राधा की जो सखी है विशाखा, उसकी स्थापना, उसकी प्रतिमा की स्थापना की जाती है। राधा की जो सखी है विशाखा, जो राधा की हमेशा भक्ति करती रहती थी, उनसे बहुत ही अधिक प्रेम करती रहती थी, उनकी हमेशा भक्ति करने लगी थी, उनकी बात मानती थी, उनसे हमेशा प्रेम करने लगी थी, उनकी सेवा में लगी रहती थी, कहने का अर्थ है। लेकिन इसकी सवाई जयसिंह ने स्थापना करवा दी थी ताकि वह हमेशा राधा रानी की सेवा करती रहे। इसके बाद में राजा प्रताप सिंह ने सोचा कि राधा रानी के पास तो विशाखा है, लेकिन ललिता तो विष्णु के पास है ही,
क्योंकि ललिता तो भगवान श्री कृष्ण की पान की सेवा करती थी, बिना कोई स्वार्थ के करती थी, हमेशा वह भगवान की पान सेवा में लगी रहती थी। तो क्यों ना यहाँ पर ललिता की भी स्थापना कर दी जाए, ताकि भगवान की पान सेवा करती रहे, ताकि भगवान यहीं पर स्थापित रहे और पान खाते रहे। तो कहते हैं कि राजा प्रताप सिंह जो है वह भगवान श्री कृष्ण के पास में ललिता को पान लिए हुए स्थापित करवा देते हैं। इससे इस मंदिर का पूरा निर्माण हो जाता है और मंदिर बड़ा ही सुंदर दिखाई देता है। यह गोविंद देव जी के मंदिर की जयपुर में जैसे ही स्थापना हो जाती है, तो यहाँ पर काफी सारे संत आ जाते हैं और वो भक्ति का प्रचार करने लग जाते हैं। तो भगवान का संकीर्तन, उनका नाम का संकीर्तन करने लग जाते हैं। भक्ति ही भक्ति चारों तरफ हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ पर पूरा वृंदावन ही आ गया हो, यानी दूसरा नाम जयपुर का इस वजह से वृंदावन पड़ा। इसके बाद में एक ऋषि आए, देव ऋषि कलानाथ, जिनका कहना था कि चैतन्य महाप्रभु के जो शिष्य हैं उनको क्या समझ में आ जाएगा कि यह जो जयपुर है एक तरीके से दूसरा वृंदावन है। 5 वर्ष में गोविंद देव जी का मंदिर बन करके तैयार होता है। गोविंद देव जी का जो मंदिर है बड़ा ही सुंदर मंदिर है। लाल वर्ग पत्थर से इस मंदिर को बनाया गया है। गोविंद देव जी के मंदिर की जो दीवारें हैं और जो खम्भे हैं यह गुलाबी कलर के हैं और इनमें फूलों की आकृति बनी हुई है। इसमें बड़े ही सुंदर गोविंद देव जी के दर्शन व्यक्ति कर सकते हैं। कहा जाता है कि गोविंद देव जी के मंदिर का जो हॉल है जिसमें दर्शन करने के लिए भक्त आते हैं, वह इतना बड़ा हॉल है कि 5000 भक्त भी वहाँ एक साथ बैठ करके भगवान के दर्शन अच्छे से कर सकते हैं। भव्य तरीके से, यानी इतनी बड़ी जगह में भगवान गोविंद देव जी को स्थापित किया गया। इसके साथ ही साथ यह जो मंदिर है शाही परिवार को अर्पित है। इस मंदिर को बनाने में शाही परिवार का बहुत ही बड़ा प्रोत्साहन है। ऐसा कहा जाता है कि जो चंद्र महल है, चंद्र महल में जो सैन्य कक्ष है राजा का, उसके सामने ही वैसे वो जपते हैं, उन्हें गोविंद देव जी के दर्शन होते थे। इतने भव्य तरीके से इस मंदिर को बनाया गया, बड़ा ही प्यारा मंदिर है। तो जब भी आप जयपुर आए तो गोविंद देव जी के मंदिर जरूर जाए। इसमें आप राधा रानी के भी दर्शन कर पाएंगे, उनकी 2 सखियों को भी दर्शन कर पाएंगे, चैतन्य महाप्रभु के भी दर्शन कर पाएंगे और साथ ही साथ आप गौरी निताई जी के भी दर्शन कर पाएंगे। और बड़ा ही सुंदर मंदिर है। गोविंद देव जी के दर्शन तो आप कर ही पाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि गोविंद देव जी का जो मंदिर है इसके आसपास 20 और मंदिर भी है जो देवी देवताओं से ही संबंधित है। उन मंदिरों के भी आप दर्शन कर पाएंगे। इसी प्रकार जयपुर देव दर्शन में हर बुधवार आप मेरे साथ बने रहिए और जयपुर के देवताओं के दर्शन करते रहिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय गोविंद जरूर लिखिए और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।